आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। अपडेट यह है कि मंगलवार तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कल शनिवार का दिन है, परसों रविवार का दिन है, तो दोनों दिन ही आधिकारिक अवकाश के चलते विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। फिर सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, महोत्सव है, तो उसमें सभी लोग लगे रहेंगे। अब सीधे मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही होगी और विधानसभा का सत्र मंगलवार को अगला बुलाया गया है। तो मंगलवार को सुबह 11 बजे से विधानसभा के अगले सत्र की शुरुआत हो जाएगी और उस सत्र में जो जो मुद्दे उठेंगे, जो जो सवाल उठेंगे, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सारा काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब मंगलवार को ये सेशन शुरू होगा तो आने वाले 2 दिन चलेगा, यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख को। उसके बाद 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक फिर से अवकाश के दिन आ जाएंगे। तो ऐसे में 3 दिन और चलने वाला है, 23-24 को। और अभी मंगलवार तक के लिए तो स्थगित हो चुका है विधानसभा का सत्र, लेकिन जब अगला सत्र बुलाया जाएगा तो जी राजस्थान आपको ये जानकारी देगा कि विधानसभा में कौन से सवाल लगने वाले हैं, कौन कौन से विधायक आज अपनी बात रखने वाले हैं, किन किन मंत्रियों को जवाब देना होगा। और उस दिन जो भी कार्यवाही होगी वो आपके सामने जी राजस्थान जरूर लेकर आएगा। लेकिन इस वक्त की अपडेट यही है कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। आज जो जो घटनाक्रम हुए वो आपको हमने लगातार दिखाए। राज्यपाल का अभिभाषण हो, अभिभाषण के बाद जो स्वीकृत किए गए उनके विधेयक हैं उनकी जानकारी देना हो, अस्वीकृत किए गए विधेयकों की जानकारी देना हो। जो 2 विश्वविद्यालयों का जिक्र हम कर रहे थे इससे पहले, जोधपुर और करौली के, वो 2 अस्वीकृत विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। जो स्वीकृत हो चुके हैं उनकी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जो 3 विधायक थे जिनका शपथ रह गई थी पहले, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज हुआ है। तीनों ही विधायकों ने शपथ ले ली है। तीनों विधायकों के शपथ लेने के बाद उन्होंने स्पीकर के पास जाकर हाथ मिलाया, किसी ने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। और अब आने वाला जो सत्र होगा वो सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी जो कल हुई थी। सर्वदलीय बैठक के बाद आज कार्यवाही शुरू होती है और आधिकारिक जितनी चीजें होनी थी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र शुरू होता है, वो शुरू हुआ। अब आगे देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या होता है, यानी कि आगे की कार्यवाही में किस तरह के सवाल जवाब होते हैं।